चलिए 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। बैठ भगवान की कर दो, आप ही कर दो ना। अब दोनों हाथों को जोड़ लें और अपनी रीढ़ की चले। हड्डी को सीधा कर लें और भगवान जो का कार्यक्रम स्मरण के करें। अध्यक्ष हैं विनोद जी, वही सत्कार करेंगे हमारे पार्षद जी का। अब वो व्यस्त होंगे। चले दीदी शुरू। कृतांतागम सिद्धांता ग्रंथ शास्त्र मता परम दीक्षितं मौण्ड्यं शिष्यं च तमन्ते वासिनं व्यधु। गुरु से मुझको मिला है कितना कितना ये क्यों मैं सोचूं। मैंने गुरु को किया है समर्पण बस इतना सोचूं। सेवा और समर्पण का फल प्रतिफल बढ़ते क्रम पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। देवादेवी खजर्सी पार्श्वनाथ भगवान की, वर्धमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री वैभव सागर जी महाराज की, आरिका माँ विज्ञानवती माता जी की, आरिका माँ सिद्धश्री माता जी की, आरिका माँ समाधिष्ठ आरिका माँ विषमवती माता जी की, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की, अहिंसामय विश्व धर्म की जय। आज दिन है भगवान का जन्म हुआ है आज भगवान का। तो आज सुबह जब मैं मंदिर गई नए वाले मंदिर, तो भगवान को ना सब कोई अष्टकुमारियाँ भगवान को छीना था, भगवान को तैयार करना था, भगवान को उपटन लगाना था। तो भैया जी ने बोला कि तुम्हारा आजीवन खाने का त्याग है क्या रात में? तो सब कोई ना चुपचाप रह गए। हाँ, फिर भैया जी ने पूछा क्या आपका आज नैन पारिस लिपस्टिक का त्याग है क्या? तो लड़कियां कहती नहीं भैया जी, हम लिपस्टिक का तो त्याग कर ही नहीं सकते क्योंकि हमको ऑफिस जाना रहता है। तो मैंने कहा अच्छा है, हम तो अच्छे हैं भैया, तो हमने तो सब चीज का त्याग करके रखा है, तो हमको सब चीज करने मिल गई और वो उधर ही उधर बैठी रह गई। तो इसी पे से एक छोटा सा मुझे स्मरण याद आया, तो मैंने सुनाती हूँ। एक नगर में मुनि महाराज जी थे, तो उनके पास एक बेटा था, तो वो दर्शन करने आया। तो महाराज जी ने बोला कि बेटा तुम एक छोटा सा नियम ले लो। तो वो बोलता है क्या महाराज जी, आजकल की जनरेशन ऐसी है कि पहले पूछती है महाराज जी नियम कोई कठिन तो नहीं है? तो महाराज जी ने कहा बहुत छोटा सा नियम है, आप बस ले लो। तो वो कहता महाराज जी बताइए। तो महाराज जी ने कहा आपको देव दर्शन करने का हर दिन का प्रतिदिन का नियम ले लो। तो वो कहता है महाराज जी मंदिर जाना पड़ेगा क्या? तो वो महाराज जी कहते हैं नहीं, मंदिर नहीं जाना पड़ेगा, घर से ही दर्शन कर लेना ना तुम भगवान के। तो महाराज जी ने कहा सिर्फ मंदिर जाना और मंदिर में बस दूर से भगवान को देखना और आ जाना। तो वो कहता नहीं महाराज जी मेरे से नहीं होगा। तो महाराज जी कहते ना तुमको पैर पड़ना है उधर जाके, ना भगवान का अभिषेक करना है, ना भगवान की पूजा करनी है, ना तुमको स्वाध्याय करना है, बस दूर से जहाँ से तुमको भगवान दिख जाए बस एक नजर देख लेना और आ जाना वापस। तो वो कहता नहीं महाराज जी मैं नियम ये नहीं ले सकता। तो महाराज जी कहते हैं दूसरा नियम ले लो। तो महाराज जी ने कहा कि तुम दूसरा नियम ले लो। तो वो कहता है बताइए महाराज जी दूसरा नियम। तो महाराज जी कहते हैं कि तुम ये नियम ले लो कि मैं कभी मंदिर नहीं जाऊंगा। तो वो कहता महाराज जी मैं ये नियम भी नहीं ले सकता क्योंकि मैं कभी महावीर जयंती आती है, कभी पर्व आते हैं, तो मैं उसमें 2-4 बार मंदिर चला ही जाता हूँ। तो वो कहता महाराज जी कहते हैं भैया आप तुम ही बता दो कि तुम कौन सा नियम लोगे। कहते हैं महाराज जी कहते हैं कि ना तुमको मंदिर जाने का नियम लेना है, ना मंदिर कभी छोड़ने का नियम लेना है, तो भैया तुम ही बता दो कि नियम कौन सा लेना। तो वो कहता महाराज जी आप बताइए ना नियम।
तो महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारे घर के सामने क्या है? तो महाराज जी कहते हैं हमारे वो बेटा कहता है हमारे घर के सामने एक कुंभकार रहता है। तो महाराज जी कहते हैं कि तुम एक छोटा सा वही नियम ले लो कि कुंभकार के तब तक मुझे चेहरे के दर्शन नहीं होंगे, तब तक मैं आहार नहीं करूंगा, खाना नहीं खाऊंगा। तो वो कहता है हाँ महाराज जी, मैं ये तो नियम ले ही सकता हूँ, क्योंकि ना मुझे घर से बाहर निकलना है और ना कोई परेशानी होनी है, बस मुझे उठना है और उसको देखना है। तो वो उसने वो नियम ले लिया। मगर वो नियम क्या था? यम नियम था कि हमेशा का जीवन पर्यंत का नियम था। तो नियमों में कभी कभी परीक्षा हो ही जाती है। वो हर दिन का सुबह उठता, उसकी चर्या बन गई दिनचर्या कि वो सुबह उठता और सबसे पहले खिड़की खोलता और कुंभकार को देखता और अपना रूटीन चालू कर देता। उठता, नहाता, धोता, उसका हर दिन का यही काम हो गया। एक दिन ऐसे ही 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, 3 साल हो गई, 4 साल हो गई। मगर एक दिन उसकी वो उठा बेटा और उसने खिड़की खोली और कुंभकार उसको नहीं दिखा। तो वो सोचने में पड़ गया, आश्चर्यचकित हो गया कि आज कुंभकार मुझको नहीं दिखा। तो वो गया घर से बाहर निकला और उसके घर पे गया तो उसने पूछा पत्नी से उसकी, क्या आज कुंभकार जी नहीं दिख रहा है? तो उसकी पत्नी गुस्से में थी और बोलती मुझे नहीं पता कहाँ गए वो। तो क्योंकि उसकी लड़ाई हो गई थी उसकी कुंभकार की पत्नी से, तो वो उससे नाराज हो गया था और जहाँ वो 12 बजे खेत पे जाता था उस दिन 8 बजे चला गया। तो वो उसके बच्चे से पूछता है फिर कि बच्चे जी आप ही बता दो कि कुंभकार कहाँ गया? तो उसका वो बच्चा बोलता है कि पापा तो खेत गए हैं। तो वो कुंभकार था तो खेत में क्यों जाएगा, मट्टी लेने गया था वो। तो वो कहता है मेरे से भूख तो सहन हो नहीं रही है, क्योंकि आप 12 बज चुके हैं, अब मुझसे भूख सहन नहीं हो रही है। तो इससे अच्छा है कि मैं उसके खेत पे ही चला जाऊं और खेत पे ही तो मुझे उसके चेहरा ही तो देखना है और क्या करना है। तो वो खेत पे गया तो तब वो कुंभकार उधर मट्टी खोद रहा था। तो मट्टी खोदते खोदते उसको एक घड़ा मिला। तो वो जैसे ही वो बेटा पहुंचा और वो उसको देखता है और बोलता है मैंने देख लिया। और इतना कहते हुए वो पीछे वापस आ गया। तो वो कुंभकार कहता है इसने तो सब देख लिया, और वो भी उसके पीछे दौड़ता है कि भैया रुको, आपने क्या देख लिया? तो वो आगे दौड़ता जाता है और कहता जाता है मैंने तो सब देख लिया। और वो पीछे दौड़ता हुआ कुंभकार कहता है भैया रुको तो वो कहता है नहीं, मैंने तो सब देख लिया। और इतने में वो कुंभकार की बात सुन के थोड़ा रुक जाता है और कुंभकार रुकता है तो कहता है वो कहता है भैया 50-50 कर लेंगे अपन, आधा कर लेंगे। मगर वो तब भी कहता है मैंने तो देख लिया। वो तब कहता है भैया नहीं 60% ले लेना आप। तो वो कहता है नहीं। वो फिर भी तभी भी कहता जाता है मैंने देख लिया। और वो फिर वो कुंभकार कहता है 75% ले लेना। तो फिर उसकी नजर जाती है कुंभकार के हाथ पे। तो हाथ में क्या था? घड़ा। तो वो घड़े को देखता है और वो एकदम चुप रह जाता है। तो वो कुंभकार समझता है कि इसको 75% मंजूर है, क्योंकि आजकल के जमाने में नहीं तो टैक्स रख जाता है, कोई को पता पड़ जाए तो सरकार जमा कर लेती है पैसे को। हाँ, तो वो उसको जमा कर लेता है और 75% यानी आधे से ज्यादा वो लेके अपने घर पे आ जाता है। वो घर भी नहीं आता है, सबसे पहले वो महाराज जी के दर्शन करने जाता है और महाराज जी से कहते हैं महाराज जी मेरा एक छोटा सा नियम, मुझे आज इतना बड़ा हो गया, और अगर मंदिर का नियम ले लेता तो मुझे ये रत्नत्रय रूपी धन मिल जाता। ऐसे ही छोटे छोटे नियम जीवन पर्यंत में बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। मगर मैं आज सुबह देख रही थी, ऐसे मैंने कल भी देखा कि कल मैं सामायिक कर रही थी, भगवान के पास आरती हो रही थी। तो एक भाभी भैया उन्हें हर दिन का कह रहे हैं कि भाभी भैया इधर पानी नहीं पीना, पंडाल में जूते चप्पल पहन के नहीं आना। मगर वो एक भाभी थी, मैं नाम तो नहीं जानती, मगर वो उधर
भगवान के अंदर बैठ के पानी पी रही थी, भगवान की वेदी के पास बैठ के पानी पी रही थी। यानी आजकल तो भाभीियों को भी ये नहीं लग रहा कि हम भगवान के पास बैठे हैं और पानी पी रहे हैं, और रात हो गई थी तब की। क्या अपन जैन है ना, तो एक छोटा सा तो नियम ले सकते हैं कि अभी 5 दिन का ही नियम ले रहे हैं कि हम मंदिर में आ रहे हैं तो पानी बाहर जाके पी रहे हैं, हम रात में पानी ना पिए। क्योंकि भैयाओं ने तो सब कोई, भाई आप लोग तो यही सोचते ना कि भैया आ गए, महाराज जी आ गए तो बस हमको तो नियम दिलवाएंगे, तो इसलिए सब कोई दूर दूर भागते हैं कि नहीं हमको नहीं जाना महाराज जी पास, नियम दिलवाएंगे। सोचते हैं कि नहीं, सोचते हैं ना सभी कि नहीं हमको महाराज जी के पास नहीं जाना। आजकल महाराज जी भी कहते हैं तुम जानो तुम्हारा काम जाने, नियम रो तो अच्छा, नहीं रो तो अच्छा। मगर वो जब उसने एक छोटा सा नियम लिया कि उसको धन की प्राप्ति हो गई, और अपन एक छोटा सा भी नियम ले लेना तो अपन को छोटे छोटे नियम ही एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। एक चांडाल था, मैं 3-4 उदाहरण बता रही हूँ आपको। एक मछुआरा था, उसका नियम था कि मैं पैरी मछली को नहीं पकड़ूंगा और दूसरी मछली को पकड़ लूंगा। तो वो पैरी मछली, उसकी परीक्षा हुई तो वो पैरी मछली पकड़ने गया, उसने चिन्ह लगा दिया कि मैं पैरी मछली है तो मैं इसमें चिन्ह लगा दे, तो इसलिए जब फिर उसको उसमें छोड़ दिया तालाब में, तो वो फिर उसमें दूसरी मछली पकड़ी तो फिर से वो ही मछली आ गई। उसने पूरे दिन यही करा, मगर वो नियम में दृढ़ था और वो रात को वापस आ गया। मगर वो उस नियम के प्रभाव से भगवान बना। आगे की 24वीं में भगवान बनेगा, और अभी छैनिक राजा थे ना वो बना। और दूसरा चांडार मुनि, चांडार यमपाल, जो उसका अष्टमी चतुर्दशी का नियम था कि मैं हिंसा नहीं करूंगा। और एक दिन युवराज ने, राजा ने बोला आज युवराज को फांसी पे चढ़ाना है, तो वो यमपाल कहता है चांडाल कि मैं अष्टमी है आज, मैं युवराज जी को नहीं मार सकता, आप दूसरे चांडाल को बुला लो। तो वो कहता है नहीं तुमको ही मारना पड़ेगा, नहीं तो तुमको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। और वो अपने नियम में इतना डर था कि वो फांसी पे चढ़ गए, मगर उसने अपना नियम नहीं तोड़ा, और वो भी आज भगवान बनके बैठे हैं। तीसरा धीवर का नियम था कि मैं मछली कभी नहीं, देवी के जय से पार्श्वनाथ भगवान की जय। सभी लोग जिनवाणी स्तुति करेंगे। ब्रह्मचारिणी बहन ने संक्षेप में बहुत मार्मिक हमारे लिए ज्ञान दिया।